हमें करने, और हर व्यक्ति जब धरती पर आता है तो किसी न किसी काम के लिए आता है। इसलिए मेरे जिम्मे ये काम आया कि अपने भोले भाले भाइयों को जगाओ, शोषित पीड़ित दलित तमाम सर्व समाज को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करो। हमारे सपनों का वो राजस्थान के नौजवानों को लाएंगे और देश में संदेश देंगे कि हमारे नेता का आह्वान ही बहुत है। मोदी के तो 20 मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट सारे चपरासी से लेके बाबू से लेके सारे रैली में थे, फिर भी उससे बड़ी रैली जयपुर के अंदर हनुमान जी के एक आह्वान ये आप लोगों शहीद स्मारक पे धरने को 22 दिन हो गए और हमें 22 तारीख हो गई। मतलब हम हमारा जो आंदोलन की शुरुआत हमने करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो 1 महीने की तरफ बढ़ रहा है और 25 तारीख तो बड़ी रैली हम राजधानी के अंदर कर रहे हैं। बच्चे उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं 10-5 मिनट बाद रैली को एक ऐसा नाम अपना दिया जाए, 10 मिनट बाद भी दे देंगे, तुम 2 दिन के अंदर कर दोगे। रैली तो रेला होगा निश्चित रूप से। और इस बार राजस्थान के जवानों ने ठान लिया कि जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार नौजवानों को तंग परेशान किया और जिंदा मक्खी किस तरह बीजेपी ने निगली। आज प्रधानमंत्री बीकानेर के अंदर आए थे, लेकिन भाइयों बेरोजगार, महंगाई और पेपर लीक पे एक शब्द भी नहीं बोला राजस्थान। आप देखिए, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती राजस्थान के अंदर। उनको पता है कि बोलने की आवश्यकता नहीं, राजस्थान के लोगों को सीरियस भी नहीं लेते, वो दिल्ली वाले भी सीरियस नहीं लेते। 19 के अंदर जब हम गए और पहली बार जब किसानों के लिए मैंने सत्ता छोड़ी, तब पता लगा कि राजस्थान में भी राजनीतिक लड़ाके होते हैं जो राजनीतिक स्वार्थ को हटा के और किसानों के काम आ सकते हैं। लोग सिर्फ उनको पता है एक बार टिकट दे दो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी टिकट दो, टिकट के लिए लाइन लगा खड़े हो जाते हैं। टिकट बांटी नहीं है नेताओं ने। टिकट बांटने का अगर पहली बार काम किया तो 18 के अंदर 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पार्टी बनी 66 साल बाद, और उसने टिकट जयपुर के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, दलित, शोषित के कहने से टिकटें दी और आप खुद ने अपने अपने उम्मीदवारों का चयन किया। ये 18 से शुरुआत हुई, 18 से 23 और 23 से 28। ये जो आने वाले 3.5 साल का समय, निश्चित रूप से इस बार राजस्थान में भूचाल आएगा, सुनामी आएगी और राजस्थान की हर जाति, हर तबका इस बार अपना संघर्ष खुद करेगा, खुद के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा और सत्ता पे कब्जा करेगा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में किस तरह से लोग इस आंदोलन की सफलता को देखते हो गलत ट्रैक पे ले जाने का कोशिश करते। अभी मुझे किसी ने कहा कि कोई मंत्री की पोती पकड़ी गई नकल करते हुए। सही बात है, आप बताओ इससे बड़ी विडंबना क्या है कि मंत्री जी की खुद की अगर पोती नकल करे तो मंत्री संस्कार ऐसे ही दे रहेंगे अपने बच्चों को कि नकल करो बेटा जाके, क्योंकि जो माँ बाप के संस्कार होते हैं वही तो बच्चों के अंदर आते हैं। मेरे अंदर संघर्ष के संस्कार, ईमानदारी के संस्कार थे, इससे तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं तो घने ही लोग बैठे हैं चोर चक्कर लुच्चे जो अरबों खरबों रुपए कमा गए, लेकिन उनके संस्कार क्या थे, पीछे 2 पीढ़ी पीछे जाके पता लगेगा तो भाई गांव छोड़ के भाग गया था, कोई मूंग चोरता था, कोई भैंस चोरता था, कोई दूसरा काम करता था, उसका बेटा पोता बड़ा बन गया, फॉर्च्यून लेके घूम रहा। पहले दादाजी क्या करते, बोल दादाजी तो गाँव के अंदर चोरी करते थे, बकरियां चोरते थे। सही है, बन गए पैसे वाले लोग भाई। पैसे वालों का 60 साल पहले का इतिहास उठा के देखो, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो चोरी चकारी करते थे, या कोई भूमाफिया होगा, कोई शराब माफिया होगा, कोई पर्यटन माफिया होगा। आजकल तो नए नए धंधे खोल लिए लोगों ने, आजकल तो पता ही नहीं चलता, बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है। पता लगे बहुत बड़ी गाड़ी, बड़ी पर्सनैलिटी और काम क्या निकले वो आप सोच ही नहीं सकते क्या काम करते हैं। एक ऑनलाइन ठगी का और चल गया मामला, हमारे बच्चे बोले ध्यान रखना, ऑनलाइन ठगी के मामले में नहीं फंसना किसी को। छोटे से शुरुआत करे 2, 5, 10 लाख रुपए कमाने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बार बार जगह मुकदमे दर्ज करके पुलिस ले जाती है, मारपीट करती है, बर्बाद हो जाते हो, बदनाम हो जाते हो। ये तो कहीं भी कमा सकता है आदमी यार, मेहनत करने के लिए दूसरी बहुत सी जगह। आप जाके देखो कि राजस्थान के अंदर तो कोई उद्योग धंधे नहीं थे, फिर भी राजस्थान के लोगों ने, मारवाड़ी जिनको आप कहते हैं, वो मारवाड़ी सेठों ने साइकिल से शुरुआत की और पूरे देश को अपना लोहा मनवाया। बिरला से लेके, बांगड़ से लेके, बहुत से ऐसे धन्ना सेठ हुए राजस्थान से जो बाहर गए और उन्होंने अपनी हुनर, ताकत, मेहनत और लगन से, ईमानदारी, आज भी गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, हमारे हर समाज के बच्चे
निश्चित रूप से हम मेहनत करते हैं और राजस्थान का एक बहुत बड़ा मान और सम्मान है। कहते हैं मारवाड़ी आगे, राजस्थानी आगे, ये भरोसेमंद है। उन्होंने भरोसा स्थापित किया और यहाँ भरोसा तोड़ने का काम करें। एमडी, इसमें एक नशा और जिस तरह के अपराध बताए, किस तरह नौजवान इस पैसों के चक्कर में किस दिशा की होता है और कोई आपको रोक नहीं रहा है, कोई नहीं रोकेगा। कांग्रेस तो दूसरी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस को मतलब ही नहीं इन बातों से, उनको टाइम पास करना है। पंचायत चुनाव आ जाएंगे, लोग वोट डाल देंगे, कुछ जगह जीत जाएंगे, हार जाएंगे, 6 महीने चर्चा चलेगी, फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। लोगों को भूलने की आदत है, नई बार 9 दिन भूले और गलती से अगर इतिहास याद दिला दिया तो नाराज हो जाएंगे। हमारे बारे में ऐसे कैसे? अरे यार मैं थोड़ा कह रहा हूँ, तो सारा सिस्टम चला हुआ। यहाँ तो राजस्थान में कहो कुछ मत, बस वोट देने की सही, मोदी सही आदमी है, वो ऐसी तरह से करा राजस्थान की, देश की, चाहे जो बात कहता है वोट भी ले लेता है, कुछ देता भी नहीं और सब की हालत क्या करके पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। इससे बड़ा दुर्भाग्य है क्या राजस्थान का? क्या राजस्थान का भी यही मान सम्मान रहा है कि भजनलाल मुख्यमंत्री बने? अगर संघर्ष करके बनते तो कोई दिक्कत नहीं, 15 दौड़ में और एक सीएम बन जाता। जिस तरह भजनलाल बने, जिस तरह मोहनलाल बने, उनका भाई तीसरा बना। अरे मेरे भाइयों, थोड़े दिनों बाद ऐसे फरमान भी जारी हो सकते हैं। मोदी जी हैं, अब की बार अगर लोग नहीं संभले और ये जब तक कांग्रेस के अंदर भाई बहन और इनका जीजा बैठा है, जिसको रोज ईडी पकड़ के ले जाती, रोज इनकी टैक्स, मुझे नहीं लगता कांग्रेस लड़ पाएगी देश के अंदर। आपको तीसरी ताकत के रूप में तमाम लोगों को लड़ना होगा और नौजवानों को हुंकार भरनी होगी लड़ाई लड़ने की। और वो हुंकार 25 तारीख को आप देखेंगे, शुरुआत आप बताओगे तो टेलर है और अग्निवीर समाप्त कराएंगे, सेना का सम्मान लौटाएंगे, वो पिक्चर होगी दिल्ली की तरफ। ये आपको ही करना पड़ेगा, लड़ोगे तभी तो मानेंगे लोग। आज ये बताओ मैं लड़ रहा हूं, इसलिए तो आप बैठे हो मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं अगर 2003 में नहीं लड़ता और वसुंधरा की सैंडल उठा लेता, उसमें तो दूसरे उठा रहे थे, तो फिर गहलोत के, फिर इसकी चप्पल, इसकी साड़ी ड्राई क्लीन करा दो कि ये काम, ये धंधे करते थे, फिर बन जाते मंत्री बन जाते, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टियां भी खूब इकट्ठी कर लेते, विदेश यात्राएं कर लेते, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता। घर में बच्चे ये नहीं कहते कि पापा आप बहुत मजबूत हो, आप सबके लिए लड़ रहे हो, और आसपास के लोग ये नहीं कहते कि लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़ी, सत्ता नहीं मिली। अब लोग आपको कह रहे, राजस्थान के नौजवानों, किसानों को, कि हनुमान तो लड़ाई लड़ रहा था, आपने वोट क्यों नहीं दिए? 18 में 3 सीट दे दी, मैंने तो किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, कायदे से 30 सीट होनी चाहिए 23 के अंदर। जब मैं सत्ता छोड़ के सड़कों पर आपके बीच आ गया, लेकिन 3 की 1 कर दी, 1 की 0 कर दी, फिर भी मैं ही लड़ रहा हूँ, कोई नहीं लड़ने वाला। विधानसभा के अंदर नहीं लड़ रहा हूँ तो क्या बाहर की तरफ लड़ रहा हूँ? देश में लड़ रहा हूँ, लोकसभा में लड़ रहा हूँ। आज 2 मीटिंग थी, कल मैंने आपको पूछा, सबको अगर मैं कह देता कि मीटिंग में जा रहा हूँ तो आप कहते भाई साहब चले गए, चलो धरने में क्या हुआ, तो नहीं मत, लेकिन मुझे पता कि आप रहोगे। मीटिंग इंपॉर्टेंट थी, एक इंडस्ट्री की मीटिंग थी उद्योग से संबंधित, और दूसरी मीटिंग थी जो हमने लोकसभा के अंदर जल संसाधन, पीने के पानी, सिंचाई के पानी को लेकर मामले उठाए राजस्थान के अंदर या देश के अंदर। जो हमारा पानी पंजाब से आ रहा, लुधियाना की फैक्ट्रियों का गंदा पानी रसायन डाल के, और उससे कैंसर हो जाता। नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, तमाम जो नए जिले हमारे जोधपुर, तो उसमें पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले? हरियाणा का जो हमारा यमुना का, रावी व्यास का, पंजाब का जो पानी का समझौता, किस तरह जेजेएम के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा, सिंचाई का पानी एआरसीपी की तरफ जो डब्ल्यूआरसीपी कैसे बने, तो इसको लेके सांसदों की मीटिंग जल संसाधन मंत्री ने रखी थी। मैं उसमें भी जाके आ गया, दोनों मीटिंग भी अटेंड कर ली और आपकी भी उपस्थिति भी होगा। अगर आप जल्दी, आप लोग आते नहीं, मुझे पता है धरने में आते हो 12-1 बजे बाद, अगर 11 बजे आते तो मैं 11 बजे धरना अटेंड करके जाके वापस आ गया। तो 12:50 की फ्लाइट थी, गया कार्यक्रम करके आ गया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं धरने के अंदर शामिल हूँ आपके साथ। कहीं अखबार वाले ये नहीं कहते, मीडिया वाले, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले नहीं कहते हनुमान जी तो एक दिन धरना छोड़ के चले गए। मुझे वो भी जरूरी था कि हमें इस आंदोलन के साथ हमारे भाइयों के पानी का हिस्सा, किसानों को पानी का हिस्सा भी लेना था। सरकार में हमारा संघर्ष जरूरी था राजस्थान के लिए, और यहाँ भी जरूरी है, और इंडस्ट्री में भी जरूरी है कि हमें नए उद्योग कैसे मिले, हमारे लोगों को रोजगार कैसे। तो मैं प्रयास तो कर रहा हूँ हर मोर्चे पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और प्रयास करते करते जो देखो इतने ज्यादा तादाद के अंदर, चाहे जहाँ हुकार, ललकार,
हर किसी की लड़ाई, छात्र संघ के अंदर बच्चा है, छात्र चुनाव नहीं हो रहा, लड़ लिया 1 महीना, तो लड़ाई के अंदर हुआ क्या, नुकसान हो गया, समय चला गया, छात्र आए नहीं। लेकिन अब की बात ध्यान रखना आप लोग, अब की बार बीड़ा अपन खुद ने उठाया सब लोगों ने। इसलिए राजस्थान के अंदर जो भी नौजवान मेरी बात सुन रहा है, जो भी किसान का बेटा किसान बात सुन रहा है, एक दिन अपने अपने साधनों से गर्मी के अंदर चाहे तकलीफ पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आने के बाद आपको तकलीफ नहीं हो, मैं व्यवस्था यहाँ की ठीक कराऊंगा सारी। लेकिन आप सबको 25 तारीख इस राजस्थान के जवान के सम्मान के नाम, जवान का भविष्य सुरक्षित रहे, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। फिर कोई मंत्री किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं करे, कोई आरपीएससी का पेपर लीक नहीं हो, कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर लीक नहीं हो, किसी तरह फर्जी थानेदार, फर्जी आपके जो दूसरे अधिकारी एसडीएम बन रहे हैं, फर्जी दूसरे उसके अंदर आ रहे हैं। इस तरह अगर चाहते हो कि राजस्थान सुरक्षित हो, किसी अबला की चीख पुकार राजस्थान में नहीं हो, किसी नौजवान को बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या नहीं करनी पड़े, हमारे सपनों का राजस्थान हो, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी और राजस्थान का सम्मान देश के अंदर हो। इसके लिए भाइयों 25 तारीख को टेलर आपको दिखाना सरकार को कि आप कुछ भी कर लो। भजन लाल जी, चाहे कांग्रेस आपसे मिल ली होगी, कांग्रेस सो गई होगी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई देश और प्रदेश के अंदर लड़ती रहेगी आखिरी तक। ये ताकत आप लोगों को दिखानी। अभी थोड़ी देर बाद हम इसके नाम की घोषणा कर देंगे, कुछ सुझाव ले रहे हैं बच्चों छोटे मोटे, लेकिन शोर से हमारा नाम और मानसरोवर का स्टेडियम है। आपने 29 अक्टूबर 2018 को जब पार्टी की स्थापना करी, उसी समय उस स्टेडियम को पूरा भर दिया था, जब किसान और जवान दोनों थे। और इस बार किसानों को हमने कहा कि आप आराम करो, आपके बेटे इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो किसान के बेटे इस लड़ाई को लड़ेंगे निश्चित रूप से। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार राजस्थान के हर जिले से नौजवान आएगा और हर जाति का नौजवान इस रैली को सफल बनाने के लिए, इस राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह ठग रही राजस्थान को, ये बार बार क्यों आ रहे हैं आपको पता है? राजस्थान नेता यार आरएलपी वाले थोड़े बहुत चलते हैं ना, तो इनको बुलाएं कैसे? इसलिए बड़ी बड़ी हमारे वहाँ नागौर में तो आदेश निकाल दिया था कि सारे चपड़ासी मोदी जी की रैली में जाएंगे। अरे वो किस लिए बुलाया? बोला नहीं वो काम काज देख रहा हूँ, बिठा दिया कुर्सी पे, नरेगा वाले हाँ, नरेगा वालों कह दिया भाई तुम्हारा पूरा भर देंगे चल। लेकिन उनका मीडिया मैनेजमेंट इतना अच्छा ना, लिख देंगे इतने लाख, कौन मना? हमारे काम में तो बोले आदमी सब लगेगी, वहाँ चलो नरेगा वाले को बस भर के ले गए। कुछ लोगों को बोला हाँ, तो इसका मतलब मोदी जी के पास वो कला है ना, लोकतंत्र के अंदर वोट ले लो चाहे कैसे ही लो। जैसे हमारे नेता पहले कैसे वोट लेते नागौर में, तो बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, रेल आएगी तो चोर आएंगे, लड़कियां पटेगी तो भाग जाएगी, बर्बाद कर दिया नागौर डिस्ट्रिक्ट। ये तो मैं यहाँ से वहां गया, यूनिवर्सिटी छोड़ के वहां गया, मैं तो यहीं से पढ़ जाता उस समय। लेकिन मैंने जयपुर का भी ध्यान रखा, जयपुर का ध्यान रखा। मैं चाहता तो जयपुर की एक सीट पे अतिक्रमण कर लेता 1998 का, यहाँ से कहीं न कहीं चुनाव लड़ लेता, परमानेंट हो जाती मेरी सीट। लेकिन मैंने जयपुर के भाई लड़ेंगे, मैं नागौर को जगाऊंगा, क्योंकि लोग हमें कहते थे कि आप तो उसी तालाब में पानी पीते हो जब भैंस बैठती है, भैंस गोबर करती है, वहाँ भैंस के पास बैठे। आपके यहाँ तो नारू लोग होता था, आपके यहाँ तो पढ़ाई का माहौल नहीं है, अनपढ़ ज्यादा है, लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं। तो ये बात मेरे चुप गई मेरे भाइयों, इससे मैं गया हूँ। अब तो ये जो पोती पोते घूम रहे हैं ना, ये मेरे देखा था कि घूम रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं नागौर किधर था। इनके दादाजी तो नागौर को बर्बाद कर दिया, वो मैंने ठीक किया। ये कोशिश करे कोई बर्बाद किसी कोने में अगर नहीं हुआ, उसको वापिस जाके करे कैसे, घूमते घूमते। और क्या यही लग रहा है, आप देख लीजिए। तो मैंने तो कोशिश ये की कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बीकानेर, यहाँ एजुकेशन हमारा कम था, सीकर झुंझुनू में ज्यादा था, हनुमानगढ़, गंगानगर हमारे शिक्षित इलाके मजबूत है, जयपुर में भी एजुकेशन कम था। हम जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बच्चों को कोई पढ़ाई का मतलब ही नहीं था। लोग, मैं 98 के अंदर गया, मैं स्पीच देता था गाँव में, तो लोग पता क्या कहते थे, मुख्य साहब बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्या टामरा ने घोनाओ खोटी मत करो, घोना समझ गया बकरियां, क्या फालतू को भाषण मत दो, बाबू कह रहे देखिए बातें पढ़ाई में की कौन पड़ी। मतलब नाथुराम जी ने इतना लोगों के दिमाग में भर दिया, और उसको भी भगवान मानते, उल्टा प्रचार करते, उल्टे भाषण देते। मेयर जो आ रही थी नागौर, जोधपुर,
इन इलाकों के अंदर। पूरे नहर की हमारी जरूरत नहीं भाई, यहाँ फालतू के अंदर नहर में तो लाशें तिकती है, पानी गंदा हो जाएगा, कैसे पीने, उसको उधर ले जाओ मोहनगढ़ नाचना। आप बताओ इतना काम कर सकता है कोई नेता? और फिर भी पब्लिक वोट देखी जा रही है। तो हमारे लोग कितने सीधे होंगे बताओ, अगर समय रहते इस बात को समझ जाते। मैं तो कहता हूं अब समझ जाते हैं कि उसके चुनाव में गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि मेरी मूछ ऊंची कर दो, तो वोट देते थे मुझे, तो मूछ कट जाती उनकी, तो उनकी मूछ काटी नहीं, ऊंची करा दी। तभी तो लोग कह रहे मुसलमान हार गया ये वो। अरे वो तो अपनी खुद की पार्टी के दम पे लड़ रहा है भाई, बीजेपी कांग्रेस थोड़ी लड़ रहा है। पार्टी के चिन्ह के 5, 10, 15, 20 हजार वोट पार्टी के चिन्ह के होते हैं। सारी पार्टियां मिल लगातार 8-9 चुनाव लड़ रहा हूं, वोट हाईएस्ट लिए, लेकिन हमारे लोग समझेंगे कब यही लड़ाई। दूसरे लोगों को देखो, अगर उनकी गलती को गलती कह दो तो आग लग जाती है, और हमारे सही को गलत कह दो तुम्हें गुस्सा नहीं आता, शांत हो जाते हो, भूल जाते हो इन चीजों। लेकिन याद रखो, राजस्थान की सत्ता में एक बार कब्जा कर लो, हिम्मत नहीं राजस्थान के अंदर कि आपकी किसान की बात को कोई टाल सके। ये कब्जा करना पड़ेगा सत्ता में। बातें करते हैं, बढ़ जाते हो, बाद में वोट बढ़ जाता है। और अपने साथ साथ तमाम उन लोगों को रखो जो आजादी के आंदोलन के अंदर हमारे साथ थे। अरे राजपूतों से हमारा झगड़ा नहीं मेरे भाई, भैरू सिंह जी ने जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया राजस्थान के अंदर। तब जितने जागीरदार राजा थे उन्होंने कोशिश की कि उन पर अटैक कराया जाए, उनको रोका जाए। उस समय कई ऐसे लोग थे जो किसान थे, राजपूतों में किसान जो खेती करता है वो भी चाहते थे जागीरदारी प्रथा या सामंतवादी सोच के लोग हटने चाहिए, ये जागीरी खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब जो मामला बढ़ा, अब आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि सोशल मीडिया से एक बात को घुमा के और किस तरह उसको कर दिया जाता है। कि साहब हनुमान जी तो हमारी जाति के खिलाफ ही, आपकी जाति के पक्ष में कई बार बोलता हूँ, वो फिर कहाँ गया, वो अध्याय खत्म थोड़ी हो गया। और हो सकता है कि आपके राजा 2-5 अगर गड़बड़ थे, वो खुद ठीक करो, उनके घरानों को ठीक करो, वहां जाओ, उनको संभालो, उनको रोको, चुनाव मत लड़ने दो, तब तो माने कि ताकत है। उनके तो वोट मांगते हो, उनका प्रचार करते हो और गालियां मुझे देते हो, ये भी गलत है, नहीं करना चाहिए। समझदार समाजों को वो ध्यान रखना चाहिए, सामाजिक द्वेषता कतई नहीं फैलानी चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, कभी मैंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया। जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा और ब्राह्मण मेघवाल के अंदर कभी भी संघर्ष की स्थिति आई तो बीच में हनुमान बेनीवाल खड़ा मिला, खुद का नुकसान कर लिया, खुद गाड़ियां खाली भोले बड़े ना समझों से। अब इनकी गाड़ी निकालते हैं, एक मुकदमा कराओ, फिर सुबह लाइव आके माफी मांगते, साहब मेरी गलती हो गई, दूर खाली में कौन कराए, मेरे को इतना टाइम है क्या फालतू। वो कोई नहीं, एक साथ ही जितनी देने दे देंगे और मैं इकट्ठी करके वापिस भेज दूंगा, वापिस ले जाएगी सारी जो दे रहा हो ले लो सारे। तो भाइयों तैयारी कर लो, तैयार हो जाओ। 25 को इस बार दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आज मैं दिल्ली गया, ज्यादा हलचल नहीं थी, 2-3 MP ने कहा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, ज्यादा हलचल 25 को होगी। जब आप 1 लाख आ जाओगे ना, तो बिहार तक पता लग जाएगा कि राजस्थान में भी कितनी ताकत खड़ी होगी और 28 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे। तो उठो, तैयार हो, इंतजार मत करो कि मोदी जी की तरह ऐसी बस लगेगी, उसके अंदर जूस आएगा, खाने का सामान। हम तो 30 सवारी बैठेंगे 60 की सीट पे, बाकी नहीं बैठे 2-2 सीट पर आराम करना। एक की जगह 1.5 को बैठना, 60 की जगह 80 को आना। एक दिन तकलीफ पानी भाई, मैं तो 25 साल से दुख पा रहा हूँ। 30 साल के लड़के बैठे हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचे। कहाँ तो हमारे 70 लड़के, मेरे जिले 4000 है, जयपुर के 50 होंगे, 3000 पटना यूनिवर्सिटी में अच्छे अध्यक्ष बन गए जयपुर जिले में। पहले यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष कहीं नहीं होता। अरे किसान तो होते ही नहीं थे मेरे भाई, कौन अध्यक्ष होते थे आप भी जानते हो, या तो ब्राह्मण बनते थे और राजपूत अध्यक्ष बनते थे। ये हमारे आने के बाद ही हुआ। जाट, मीणा, शेड्यूल कास्ट, यादव और कौन से बच्चे, कौन गुजर बच गए क्या अभी तक, और हो जाएगा धीरे। तो एक आध कोई बच गया हो, ये उसके बाद ही चली पूरी पार्टी और गांव के लड़के दिखने लगे सारे। नहीं तो हमारे लड़के वोट दूसरों को देते थे, हमारे नेताओं को हराते थे, काम करते थे। उनकी सोच के अंदर बदलाव किया और बदलाव करने के बाद बहुत से बच्चे हर जिले से करीब 25, लेकिन सब कहीं न कहीं एडजस्ट है, मेरे साथ नहीं किया। और मैंने जिताया जिन को, चाहे जोधपुर हो जयपुर हो, मेरे को तो मिलते ही नहीं। वो तो कह रहे, कोई तो कह रहा कांग्रेस में बात हो गई, मेरे राहुल गांधी से हो गई, कोई कह रहे प्रियंका जी घर के बाहर वेट कर रहे हैं, प्रियंका जी के नजदीक जा रहे हैं, कोई किसी और का कह देता है, कोई किसी और का।
लड़ना हमारे को संघर्ष हम कर रहे हैं, उनके कर रहे हैं, फायदा किसी और को मिलेगा। इसलिए इस बार हम हमारा छात्र संगठन है, छात्र इकाई, इसका गठन करेंगे। अब आप पूछो कब करोगे? करूंगा, पहले ये रैली तो हो जाए एक बार। रैली के बाद यहाँ करने वाला कौन है? तुम सब बताने वाले हो, और मुझे ही करना है। रात 2 बजे तक बैठना। मेरे भाई, बहुत कठिन परिस्थितियां है हमारे सामने और लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा धन हमारे लोगों के पास नहीं, बच्चे हैं, बेरोजगार है ज्यादातर, फिर भी नौजवान अपनी अपनी ताकत लगा के मदद करते हैं समय समय पे। कुछ अपनी गाड़ी चल रही है, सारी देर तक चल रही है, लेकिन ज्यादा तेज अगर गाड़ी चलती तब तो मोदी अमित से रोक देता अपने को, कुछ तो मिल जाता। हेरा फेरी मिली नहीं उनको, बाकी हेरा फेरी मिली रखी, लोगों की हेरा फेरी हो रखी है सारी। अभी तकलीफ के अंदर है नेता। बीजेपी क्यों नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक दिन बोलते हैं, दूसरे दिन एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सामने जाके छेड़ेंगे, सौदेबाजी कर लेंगे, किसी मामले को उठाएंगे। बजरी माफिया का जो मैंने इलाज किया, कोई कर सकता है राजस्थान के अंदर? मैं चाहता तो ले लेता, मुझे मना कौन कराता? किसको पता लगता रात को? बताओ मुझे, मेरे काम आते। तुम्हारे में 2, 4, 5 एमएलए बढ़ जाते, लेकिन उसका तो इलाज कर दिया। वोट नहीं मिला ना, जिनकी बजरी सस्ती कराई वही लोग जातिवाद में बट गए। बताओ, कोई लोग कहने लगे हनुमान जैसे ही करें बजरी का आंदोलन। ऐसे ही होता है बजरी का आंदोलन। कितना बड़ा आदमी था वो, पता उसको पूछो, मेरा नाम लेती उसका स्थिति क्या बनती है। यार मैंने ऐसा लड़का मेरी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। तो साम दाम दंड भेद किसी से एडजस्ट होता ही नहीं, पता नहीं क्या दिमाग होता। तो ये मोदी और अमित शाह कैसा व्यक्ति है? सब कुछ खो दिया, पार्टी खो दी, कुछ भी नहीं है, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, मकान नहीं, जो है वो भी किराए के है। कभी नोटिस आते खाली करो, फिर कहता कर दूंगा, रुकूंगा नहीं, सरकार का 1 पैसा चाहे कुछ भी होगा मैं नहीं रखूंगा, और लोगों की मदद करूंगा। मैंने कहा करो आप अवैध माइनिंग, मैंने मना थोड़ी किया। कौन सी अवैध? खुद के खेत में पत्थर निकलना अवैध माइनिंग थोड़ी होती है, वो तो वैध है। रोटी कपड़ा मकान, अपना पेट पालने के लिए तो करना ही पड़ेगा। और अगर बिजली ले ली तो क्या हो गया यार, कनेक्शन लेट हो तो चला ली, बिजली चालू कर ली, तो कोई पाप नहीं भाई। बच्चों को पढ़ा लिखा रहे, तैयार किया लोगों को। हनुमान जी तो ये कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, आप आगे बढ़ो, ये देश हमारा है। जब लुटेरे लाखों करोड़ के घोटाले करके भाग गए, वापिस आए नहीं, उनको तो पकड़ नहीं रहे हो। किसी ने बल्ब जगा लिया, किसी ने मोटर चला ली, अपने बच्चों का पेट पाल लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, किसान है, क्या हो गया? कौन सी चोरी है बिजली की? मैं तो कह रहा हूँ थाने समाप्त करो। और मैं आपको कहता हूँ इस बार मैं आपके बिजली के थाने तो सरकार बने कि नहीं बने मुझे नहीं पता, लेकिन उससे पहले ही सरकार को इतना डरा दूंगा कि बिजली के थाने राजस्थान में खत्म कराऊंगा, ताकि किसी किसान को इस तरह तकलीफ नहीं पड़े। तो पैसा भी दे रहे हैं, केस भी हो रहा, एक जुर्म की 1 सजा, 2 सजा, ये कहीं नहीं कानून के अंदर। लेकिन बोलने वाले नहीं आपके लोग, जो आते हैं एक ही चीज में लग जाते हैं, प्रॉपर्टी कैसे कमाएं, गुड़गांव में फ्लैट लेना है, ज्योति का वहां फ्लैट है, तुम्हें क्या करना? ज्योति का होगा फ्लैट, सारे गुड़गांव जाओगे क्या? क्योंकि हेमा मालिनी का उधर फ्लैट है, उधर ऐश्वर्या का उधर, सब जगह अपने फ्लैट होंगे क्या? अपने सोचो, अपने तो ऐसा करो, जयपुर आगे बहुत है, गाँव से जयपुर, और जयपुर छुट्टी में गाँव जाया करो आराम से। पुराने जो अपने दादा परदादा किस तरह गाँव की संस्कृति हमारी, उस होड़ मत करो किसी, और होड़ करो तो फिर वो सारी चीजें कराने के लिए तैयार हो कि बाद में वो भी तकलीफ। ज्योति का फ्लैट तो यार प्रॉपर्टी भी इंडिया बुल्स की, लेकिन ईडी कई बार घर पे आई है, और घर में स्थितियां क्या वो तुम्हें पता थोड़ी है, वो भी पता करो कि किन परिस्थितियों के अंदर वो लोग अंदर उठ रहे होंगे। उठ रहे वो तो उनके पास बैठ के जब कोई बात करता है तब घुटन बाहर आती है, फिर आंसू आते हैं 15-20 मिनट बाद। क्या हो बेटा, बात करा दो, बहुत गड़बड़ है, अड़ा बोल ही है पूरा, ये तो चलता है तो फास्ट पेट में कहेंगे। तो भाई अब ऐसा अपने को नहीं करना, अपने को तो ध्यान ये रखना कि हमें सत्ता पे कब्जा करना। हमें एक बढ़िया लड़ाका मिला है, मजबूत है, और कई लोगों को तो तकलीफ मेरे से इसलिए है, वो कह रहे हमारी जाति में नेता नहीं है, तो तैयार करो, मना कौन कर? नेता होते हैं 1 साल बाद दलाल बन जाते हैं, तो उसमें लंबा समय लगता है मेरे भाई, ऐसी थोड़ी है। इस राजस्थान के तमाम बड़े बड़े नेता तो बड़ी बड़ी डींग आंकते थे, मैं उनके साथ था सड़कों पर। पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने का भी प्रयास किया 2 बार मैंने, हर तरीके से 2 बार, एक बार पहले और दूसरी बार सरकार गिर रही थी। ये भी कहा कि मैं बाराती बन जाऊंगा, दूल्हा हमारा बना दो, किसी कर लेते अलायंस। कई बार डॉक्टर साहब के साथ लड़ा सड़कों पर, मुझे छोड़ के हर कोई गया, मैं किसी को छोड़ के नहीं गया, मैं वही हूं उसी जगह। पार्टी भी बनाई,
संदेश दिया और एक लड़ाके का संदेश देश में चला कि आदमी लड़ाका है। और लोकसभा में किसान, जवान, हर वर्ग, आपकी वक्फ बोर्ड का मामला था, लोग क्या क्या लिख रहे थे बताओ। ये तो इस तरह हो गए धर्म के विरोधी। मैंने यही कहा कि वक्फ के नाम से मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए देश के अंदर। और ये सही बात है, जहां भी थर्ड फ्रंट तीसरी पार्टियां बनी, वहां मुसलमानों के बिना तीसरी पार्टी कहीं नहीं बनी। यूपी बिहार उदाहरण उठा के देख लो आप। और यहाँ इसलिए नहीं बनी, यहाँ ये जे भी वोट है, कांग्रेस वोट ले लेती है, विकास करवाते नहीं। हालात आप देख लो, मुस्लिम मोहल्लों के धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन के नाम पे, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, ये हल्ला कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वक्फ कानून का जब ये आया उस दिन राजस्थान का एक भी कांग्रेस का सांसद बोला क्या? उन्होंने कहा हमारे नाम तो लिस्ट निकाल देना। फिर हनुमान बोले तो अपना आप इसका इलाज हो जाएगा। इसे मेरा क्या इलाज हो गया? मैं तो रोज ही बोलता हूँ, अन्याय के खिलाफ रोज ही बोलता हूँ। मैं वोट के लिए बोलता हूँ कि भाई मुझे वोट ही मिले हर चीज में। मुझे वोट के अलावा गाड़ियां भी नहीं मिलती, बहुत बार छोड़ता हूँ ना, सारी गाड़ियां छोड़ता भी हूँ, कई तरह की प्रॉब्लम भी होती है। मेरा भजन लाल से क्या झगड़ा? मैंने कह दिया भजन लाल जी 5 बार रोटी खाते हैं, इस बात से नाराज हो गए। हनुमान ने कह दिया 5 बार रोटी खाते, इसको क्या जरूरत थी? तो थोड़ा मेरी दिक्कत है, तो नहीं क्या पता मैं क्या देता हूँ, मुझे इस बात में सुधार करना पड़ेगा। अपने क्यों करना, मुझे क्या करना, सारी सच्ची बातें कहकर। और एक दिन अगर 2-3 घंटे में बैठ के सारी सच्चाई कह दूं 50 साल के लोगों की, फिर क्या होगा? कागज जिला ये, पार्टी के नेता ये और फिर ये समाज इन्होंने लड़ी इतनी लड़ाया, ये समाज, इनका वा शोषण, ये राजा, ये है प्रजा। 3 घंटे बैठ के पूरा करके ये हुआ। क्यों तो मिलनी गाड़ियां एक साथ आ जाएगी, बार बार रोज रोज काम छोड़ो, उसमें ले पड़ो, सबको दिक्कत जरूरत हो जाए। हनुमान जी आप थोड़ा भाषण दे देकर थक जाते, अरे हम जातिवादी नहीं, आप जातिवादी हो, घोर जातिवादी। जातिवादी तो पार्टी के लिए बनता, बन जाता, सेट हो जाता। मैं भी जातिवाद के नाम पे कहीं एडजस्ट होता। सीएम नहीं बना कभी तुम्हारा, मंत्री तो मुझे 3 में बनाई थी वसुंधरा के अपने पति से झगड़ा हुआ, मेरे झगड़ा थोड़ा था वसुंधरा, मेरा क्या झगड़ा था? मैं तो ठीक था, इधर से इधर करना था, मैडम का उसके हस्बैंड का था। लेकिन भाइयों, इन ब्राह्मणों की, राजपूतों की जो लड़ाई थी बीजेपी के अंदर, वो लड़ाई मैंने लड़ी। इनके नेताओं से लड़ी नहीं गई बीजेपी के अंदर लड़ाई, मैंने लड़ी। और मैं बाहर आया, पार्टी बनाई, मैडम को घर बिठाया, तब भजन लाल का अवतार हुआ। तभी तो आए भजन लाल जी। जब वसुंधरा जी गई तो भजन लाल जी प्रकट हुए। ये मेरी लड़ाई कहीं गई, इसके अंदर तमाम जातियों के नेताओं की लड़ाई लड़ी थी पार्टी के अंदर, आंतरिक लोकतंत्र के लिए। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द है, हजम नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, करो, अब जो होगा देखा जाएगा। अपना तभी तो 25 तारीख करो रैली की तैयारी, उसके बाद और बैठ के बात कर लेंगे, सारे अपन यही है। मेरे हिसाब से आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और अब जो जंग होगी इस देश के अंदर, और जातीय जनगणना होने के बाद देखना क्या स्थिति होती है देश के अंदर। इसलिए कांप उठे लोग, वो लोग कांप उठे जिनकी संख्या कम है और ज्यादा तादाद के अंदर एरिया घेर के बैठे या राजनीति के अंदर उन महत्वपूर्ण पदों पर बैठूंगा। अगर जाति जनगणना हो गई, उनको तकलीफ हो गई, समझ तो नहीं पाए, पहले तो कह करवा दो, और संख्या ही कम है हमारी तो जातियों की, सारा खुल जाएगी पोल, पेटों को माने गए नहीं। अभी तो फिर भी इधर उधर करके एडजस्टमेंट करके चला रहे हैं, तो वो भी नहीं होगा। ये जातीय जनगणना भी जल्दी करा के सारा लिख देंगे, ये इतने इतने। अब इतिहास में तो कई तरह की और बातें चलती, मैं तो कभी इन चीजों में पढ़ता ही नहीं। कोई समाज किसी राजा को अपना बताता है, दूसरा समाज उसको अपना बता देता है, तीसरा अपना बताता है। इसके अंदर भी क्या तालमेल, मुझे तो पता ही नहीं, पढ़ा नहीं। इसकी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाद में पढ़ के इसमें भी जारी करेंगे जो भी बयान। समय समय पे सारी बातें धीरे धीरे आपके सामने आती रहेगी। अभी अपन घर चल रहे हैं, हमें रैली का नाम भी देना, सोशल मीडिया पर भी तुरंत इसका डालेंगे और आप कर देंगे। कल परसों 2 दिन लगना है। और जितने हमारे संयोजक बने, उन्होंने अपने अपने संयोजक बना के कार्यक्रम चालू कर दिया सब जिलों से। अच्छे समाचार आ रहे हैं, लोग तैयार हैं। बस कमी तो एक ही चीज की, एयर कंडीशन बसें नहीं है हमारे पास, नहीं तो इतने लोग आ जाए इसका अंदाज। एक चीज मैंने इस बार कही कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हर रैलियों में मैं जाता हूं और आपको मोटिवेट करता हूं, फिर लाता हूं। इस बार राजस्थान का जवान खुद जाएगा मेरे लिए, और मैं यहाँ बैठा हूं, वो खुद व्यवस्थाएं करके हमारी आदित्य की टीम और दूसरे जवान, दूसरे संगठन, जितने भी बेरोजगारों के संगठन है, वो जाके नौजवानों को लाएंगे और देश में संदेश देंगे कि हमारे नेता का आह्वान ही बहुत है। मोदी के तो 20 मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट सारे चपरासी से लेके बाबू से लेके सारे रैली में थे, फिर भी उससे बड़ी रैली जयपुर के अंदर हनुमान जी के एक आह्वान से। ये आप लोगों
अगर ये आपने कर दिया भाई तो कांग्रेस तो कहीं छड़ के हो, झगड़ा अपना हो जाएगा, मुख्य धारा में आ जाओगे, उसके बाद सारा ठीक हो जाएगा। फिर आपको मंच पे अलग अलग जातियों के नेता भी नजर आ जाएंगे सारे। मैं तो हर जाति के नेताओं को टिकट देता हूँ, है लोगों की कोई को मानसिकता ऐसी रहती है, उसका इलाज नहीं। आजकल तो जातियों का ठेका दूसरे लोगों ने ले लिया। मैं नेताओं को पूछना चाहता हूँ, अरे नेता तुम हो कि ये जो दूसरे लोग हैं जो बयान जारी करते हैं? अगर तुम नेता हो, ये क्या बयान जारी कर रहे हैं? हमारी कौम में तो कोई इस तरह के संगठन बयान जारी नहीं करते। हमारे बच्चे अपना आप समझदार है, समझते हैं हर बात को, और कहते हैं रुक जाओ तो रुक भी जाते हैं, चले चलो तो चले भी जाते हैं। तो थोड़ा कंट्रोल हर कम्युनिटी के नेताओं का अपनी अपनी कौम पे कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है, तब जातीय जहर राजस्थान में रुकेगा। मेरे को तो 15 में हमला किया था, कुछ बात को मैं पी गया, मुकदमे के अंदर पकड़ लिया था कौन कौन छोरे थे। वसुंधरा जी की जिद थी कि एफआईआर दूंगी, कटारिया जी गृह मंत्री थे, 15-20-50 का जो टोला था, किसके कहने से हमला किया, क्या प्लान था? सलमान को जान से मार दो, अकेली गाड़ी, 10,000 लोग थे, लेकिन भगवान की कृपा थी, नेताजी महाराज की कृपा थी, बाल भी बांका नहीं हुआ, टच भी नहीं हुआ, गाड़ी की जरूरत थी। तो भाई ईश्वर की और कई काम ठीक होंगे। बोलो बोलो, कई काम हमें करने, और हर व्यक्ति जब धरती पर आता है तो किसी न किसी काम के लिए आता है। इसलिए मेरे जिम्मे ये काम आया कि अपने भोले भाले भाइयों को जगाओ, शोषित पीड़ित दलित तमाम सर्व समाज को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करो। हमारे सपनों का वो राजस्थान जहां लोग बाहर से आते थे बच्चों को पढ़ाने के, मेयो, अजमेर, राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमजीडी, हमारे सेंट जेवियर, सोफिया, वनस्थली, 50 ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जहां बाहर बच्चे एडमिशन कराना आते थे। राजस्थान में हमारे बच्चे से अब कोई नहीं आता। अब कहते हैं वहां तो गैंगस्टर है, खड़े इतने क्रिमिनल है, इतना नशा है, कोई अता पता नहीं, वहां तो वहां वाली सुरक्षित नहीं है, कोई तो थाने से ही छुड़ा ले जाता है, कोई कहीं कर लेता है, चलती बसों में, जेलों में, अस्पतालों में क्या क्या हालात, और महिला अत्याचार में 1 नंबर पर आगे देश के अंदर। तो कौन लाया? गहलोत वसुंधरा गठबंधन, और अब आगे भजन लाल। तो भाइयों, इन सब बातों से मुकाबला अगर आपको करना है, आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, आपको रोजगार मिले और सर्व समाज राजस्थान में मजबूती के साथ रहे, और ऐसी व्यवस्था रहे कि मजा ले राजस्थान के अंदर कोई कह दे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये ताकत किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये ताकत सिर्फ सरकार के अंदर होनी चाहिए। यहाँ से घर की ओर चलेंगे सारे, यहाँ से 5 मिनट घर की ओर चलेंगे और उसके बाद आपके साथ प्रस्थान करेंगे। वही आओ भाई, वहीं पर एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी भंग करो, भजन सरकार होश में आओ।